नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में एक बार फिर से बगावती सुर देखने को मिल रहा है। अब की बार यह बगावत भी एक वरिष्ठ नेता के परिवार की तरफ से हो रहा है। वरिष्ठ ये या महाराष्ट्र के लिए वरिष्ठतम नेता की बात करिए। महाराष्ट्र बीजेपी को एक तरह से तैयार करने वाले, बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने वाले स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के परिवार से यह बगावती सुर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी का नामो निशान नहीं था। याद रखिए, बीजेपी की स्थापना भले महाराष्ट्र में हुई थी, महाराष्ट्र मुंबई से हुई थी, मुंबई में हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य में कहीं भी नहीं पनप पा रही थी। गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, एकनाथ खड़से, नितिन गडकरी, यह आदि टीम उस समय इस तरह से हाड़ तोड़ मेहनत से, मराठी में कहते हैं जी तोड़ मेहनत किए, जिसके कारण बीजेपी आज जो मौजूदा स्वरूप दिख रहा है, यह उन्हीं की मेहनत का फल है जो दिख रहा है। और उनमें सर्वाधिक मेहनत करने वाले, जन जन तक पहुंचने वाले नेता थे गोपीनाथ मुंडे। ओबीसी समाज से आते थे, उच्च कोट के वक्ता थे और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने की कला उनके अंदर थी, जिसके चलते भाजपा गांव गांव तक पहुंची। आज उन्हीं की सुपुत्री, महाराष्ट्र में मंत्री रह चुकी पंकजा मुंडे विद्रोह की सुर अलापते दिख रही हैं। इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें कहीं से प्रलोभन मिला है। इसका कारण यह है कि उन्हें राज्य इकाई, राज्य के नेताओं ने या राज्य के भाजपा की राज्य इकाई पर कब्जा किए हुए लोगों ने इतना प्रताड़ित किया हुआ है कि उन्हें अब अपने पिता द्वारा बनाए गए घर को छोड़कर बाहर जाने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वैसे उन्होंने अपने मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं कहा है कि वह नाराज हैं भाजपा से। हाँ, वह भाजपा के कुछ राज्य के नेताओं से नाराज हैं, जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके संकेतों से स्पष्ट दिख रहा है कि वह प्रदेश इकाई के नेता, महाराष्ट्र विपक्षी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूरी तरह से खफा है। चंद्रकांत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे खफा है। देखिए, इसका कारण भी है। सच है गलत है ये तो पार्टी का मामला है, उससे अपने को लेना देना नहीं है, लेकिन एक विश्लेषक के रूप में जो दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव में, 2019 विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया, क्योंकि वह बीड़ से जहां से चुनाव लड़ रही थी, वो उनके पिता की सीट थी। टिकट तो दिया गया, लेकिन उनको हराने की पूरी कोशिश की गई, पूरा षड्यंत्र किया गया। उनके चचेरे भाई जो कल तक उनकी पार्टी में थे, राष्ट्रवादी से खड़े हुए, उन्हें जिताया गया, ऐसा पंकजा मुंडे जी ने आरोप लगाया है। गोपीनाथ मुंडे की बदौलत ये, या कह लीजिए कि वो जो चार नेता थे बड़े, महाजन जी, मुंडे जी, इवन गडकरी जी, खड़से जी, ये चारों के चलते ही युति भाजपा शिवसेना गठबंधन बना था और गठबंधन सफल रहा। पहली जो गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में आई थी, जिसे युति सरकार कहा जा रहा था, ये इन्हीं नेताओं की देन थी। शिवसेना के तो एक बादशाह बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे थे ही, लेकिन भाजपा की इकाई को मजबूत करके सत्ता तक पहुंचाने का काम यह चारों नेताओं ने किया था। और भी थे, लेकिन ये चार प्रमुख थे जिनकी चर्चा की जानी चाहिए। आज मुंडे जी की लड़की अगर बगावती सुर में है, तो इसमें भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना ही चाहिए। देखिए, जिस तरह से मुंडे को हरेस किया गया है, वो बड़ा गंभीर है। अगर यदि उनका कहना सत्य है तो बड़ा गंभीर है, क्योंकि जहां से वो विधानसभा सीट हारी हैं, वो हारना असंभव था। वैसे उनके घर में ही विद्रोह हो गया। उनका सगा चचेरा भाई गोपीनाथ मुंडे के रहते ही पार्टी छोड़कर धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी में चले गए थे। आज वो राष्ट्रवादी मंत्री हैं। मुद्दा यह है कि उनको जिताने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को संदेश भेजा गया था, ऐसा मुंडे जी के लोग, पंकजाताई के लोग कहते हैं। पार्टी के नेता भी भले दिन में इनके साथ रहते थे, प्रचार में पंकजा का साथ देते थे, लेकिन वो रात में षड्यंत्र में शामिल मिलते थे। अब देखिए, अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, महाराष्ट्र से 3 लोग, नारायण राणे और डॉक्टर भागवत कराड़, और जिस तरह से
डॉक्टर भारती पवार को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, वह निश्चित है कि उनमें मुंडे परिवार का कोई व्यक्ति, मुंडे परिवार किसी व्यक्ति का नाम आएगा, यह उम्मीद सबको थी। नारायण राणे को लेकर किसी की नाराजगी नहीं है। नारायण राणे पूरे राज्य के, भले ही कोकल से आते हैं लेकिन उनका प्रभाव पूरे राज्य पर है, तो इनकी नाराजगी भी नारायण राणे को लेकर नहीं है। लेकिन बीड़ से जो लोकसभा चुनाव में 2 बार चुन के पहुंची हैं, लोकसभा गई हैं, मुंडे जी की पुत्री डॉक्टर प्रीतम मुंडे, उनके नाम पर जोरदार चर्चा राज्य में चल रही थी कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें ओबीसी नेता के रूप में और मराठवाड़ा में प्रभावशाली नेता परिवार के रूप में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन उनकी जगह पर औरंगाबाद से राज्यसभा में गए, पिछले दरवाजे से केंद्र में पहुंचे डॉक्टर भागवत कराड़ को राज्य मंत्री बना दिया गया। इस परिवार को निगलेक्ट कर दिया गया। इसके पहले भी एक बार इस परिवार का अपमान हुआ है। पहले तो विधान परिषद में सीट खाली हुई तो पंकजा मुंडे को वहां उस सीट में शामिल कर उसमें लिया जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं लिया गया। इसके बाद राज्यसभा में पंकजा को लेना चाहिए था क्योंकि पंकजा को हरवाया गया है, यह बात भाजपा के अधिकांश नेता बोलते हैं, कहते हैं। तो उस समय नाम आया तो नाम कराड़ का आगे कर दिया गया, वही कराड़ जिनको मंत्री बनाया गया है। पंकजा खफा थी लेकिन पार्टी से निर्देश आया, पंकजा जाकर के नामांकन भरवाने में आगे रही। इसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई तो पंकजा की ही बहन गोपीनाथ मुंडे की बेटी डॉक्टर प्रीतम मुंडे का नाम आया चला, तो उस मंत्रिमंडल में ले लिया गया डॉक्टर भागवत कराड़। डॉक्टर भागवत कराड़ का नाम राज्य में चर्चा में तब आया जब मंत्री बने हैं, इससे पहले कोई नहीं जान रहा था। यहां तक कि मीडिया के लोग भी उनको नहीं जानते थे। मुश्किल से 5% मीडिया वाले जानते थे कि कोई राज्यसभा सदस्य हैं जो औरंगाबाद से आए हैं। जिन्होंने उन पे स्टोरी किया होगा उन्हें ही पता है, बाकी सामान्य तौर पे किसी जानकारी नहीं थी। तो आम जनता के बारे में भूल जाइए। ये एक तरह से चिढ़ाने की बात हुई। पंकजा मुंडे नाराज हैं, ये बात केंद्रीय आलाकमान को पता था। अभी सचिवों की बैठक हुई कल दिल्ली में, जिसमें पंकजा मुंडे को बुलाया गया था। भाजपा के देश भर के सचिवों की बैठक थी। पंकजा मुंडे भाजपा की सचिव हैं, ऑल इंडिया की सचिव हैं, गई थी दिल्ली। उस पर यह कहा गया, महाराष्ट्र में प्रचार करा दिया गया कि वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंकजा मुंडे को डांटा है, फटकारा है। इस पर पंकजा और नाराज हो गई। उन्होंने बाकायदे दिल्ली जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा था वह नाराज नहीं है, उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, इसलिए न मिलने पर नाराज नहीं थी। लेकिन जब चिढ़ाने का काम सामने वाले गुट से लगातार हो रहा है तो उससे उन्हें बौखलाना ही था। उनके लोग बौखला गए। 100 से अधिक पदाधिकारी पार्टी के विभिन्न कमेटियों में, इवन स्थानीय इकाइयों में, ग्राम पंचायतों में जिन बड़े बड़े पदों पर थे वो सब इस्तीफा दे दिए। सब जिला इकाई को इस्तीफा दे दिए, पंकजा मुंडे के पास इस्तीफा भेज दिए और वो मुंबई में आकर के पंकजा से मिले। पंकजा मुंडे ने मंगलवार के बाकायदे अपने वर्ली कार्यालय में, वर्ली स्थित घर के नीचे कार्यालय में उन्होंने मुलाकात की और उन्हें संबोधित किया। संबोधन में पंकजा मुंडे का सुर थोड़ा तीखा था, थोड़ा आक्रामक था, थोड़ा नहीं कुछ तो राज्य इकाई पर इतना आक्रामक कह लीजिए कि पंकजा मुंडे अगर भले अपने मुंह से कह रही हैं कि वो पार्टी नहीं छोड़ रही हैं, लेकिन संकेत ऐसा दिखा कि वो पार्टी में कुछ तो ऐसा निर्णय लेने जा रही हैं जो दूरगामी परिणाम पार्टी के लिए घातक होगा। एक बात ध्यान रखना होगा कि जिस तरह से एकनाथ खड़से को पार्टी में समाप्त किया गया, उससे ओबीसी नेता का बहुत बड़ा बैकलॉग भाजपा में है। कराड़ ओबीसी नेता के रूप में जरूर लिए गए, मंत्री बनाए गए, लेकिन कराड़ का कोई जनाधार नहीं है, कराड़ को बड़ा किया जा रहा है। जो अपने आप बड़े थे, बहुत दिन से बड़े थे, अच्छे वक्ता थे, ऐसे एकनाथ खड़से को खत्म कर दिया गया। आरोपों के चलते उन्हें वाकई में खत्म किया गया। आज पार्टी के सारे बड़े नेता कहते हैं। पंकजा मुंडे का यदि आरोप सही है, उन्हें हराया गया, तो ये भी एक ओबीसी बड़ा चेहरा था जिसे खत्म किया जा रहा है, जिसमें आरोप ये लग रहा है कि ब्राह्मणी चेहरा ओबीसी खत्म कर रहा है। ब्राह्मणी चेहरा साथ पर आप पता ही आपको, देवेंद्र फडणवीस पर सब आरोप लगा रहे हैं। अब दूसरी बात, पंकजा मुंडे को खत्म करके अगर ओबीसी खत्म हो रहे हैं तो भाजपा का बड़ा नुकसान होगा। इस समय ओबीसी आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से पंकजा मुंडे ने मंगलवार को अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका नेता केवल और केवल नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं और पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और कोई नहीं है।
मतलब उन्होंने पार्टी लाइन के हिसाब से बराबर बयान दिया है, लेकिन राज्य का नाम लेने के लिए वो तैयार नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चंद्रकांत पाटिल का नाम नहीं लेना पसंद किया उन्होंने। विरोधी पक्ष नेता विधानसभा में हैं, देवेंद्र फडणवीस पर तो खफा हैं, खार खाए बैठी हैं। जब उनसे मीडिया वाले पूछते हैं तो भी उन्होंने यही कहा। उन्होंने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि मुझे खत्म किया गया, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई हूं, इसलिए अभी खत्म करने का प्रयास जारी है। यहां भी इशारा देवेंद्र फडणवीस तरफ था। उन्हें और कहा है कि उनको इसलिए खत्म करने का प्रयास किया गया कि जब वो प्रदेश भर में घूम करके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रही थी, कार्यकर्ताओं से अपील कर रही थी कि मुख्यमंत्री बनाना है, राज्य में मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो कह रही थी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन जिसका अर्थ उनके राजनीतिक पार्टी के अंदर के दुश्मनों ने यह लगा लिया कि पंकजा मुंडे खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। आज उन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि वो अपने लिए मुख्यमंत्री नहीं कर रही थी। बोले उसका तो लोगों को बुरा लगा और मुझे खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन जो लोग आज खुद को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता रहे हैं, क्या उसको लोग नहीं समझ रहे हैं? मतलब उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तरह से प्रधानमंत्री बनने वाली चर्चा देश में ना कहें, महाराष्ट्र में एक वर्ग विशेष है जो नरेंद्र मोदी की जगह पर भविष्य में देवेंद्र फडणवीस को प्रधानमंत्री का सपना पाले बैठे, जबकि देश की जनता दो नामों पर विचार कर रही है। भविष्य में अगर समय आएगा तो उत्तर प्रदेश के सक्षम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या किसी कारणवश नागपुर की दृष्टि के चक्कर में देवेंद्र फडणवीस का नाम आ सकता है। ये सच है। ये दो नाम ऐसे हैं जिन पर भाजपा या आरएसएस भविष्य का नेता देख रही है, देश का नेता देख रही है। तो ठीक है, ये तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन मुंडे परिवार को जिस तरह से दबाया जा रहा है, उससे वंजारी समाज में, उससे ओबीसी समाज में आक्रोश जरूर दिख रहा है। निश्चित है ये पार्टी के लिए हितकर नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व को इसमें हस्तक्षेप करके इनको जिस तरह से पंकजा मुंडे को समझाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कल उनकी निजी मुलाकात हुई थी और जेपी नड्डा ने स्पष्ट शब्दों में उनसे कहा कि आप सक्षम हो, आप जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं उनको संभाल सकती हो। और पंकजा ने भी आश्वासन दिया कि वो इस्तीफा जो काम है, षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र के तहत लोग इस्तीफा दे रहे हैं नाराज होकर के, वो उन्हें शांत कर देंगी। और उन्होंने मंगलवार को स्पष्ट कार्यकर्ताओं से कहा कि इस्तीफा वापस लें, पार्टी काम करें, क्योंकि एक पार्टी को बनाने वाले ही उनके पिताजी हैं। उन्होंने मेहनत किया है, तो जिस घर को खुद बनाए हैं उस घर को छोड़ के जाने का मतलब नहीं है। एक तरह से ये व्यंग था। उन्होंने कहा कि जब छत गिरेगी तब देखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब हुआ कि छत गिरने तक का समय आएगा तो पंकजा मुंडे बगावत करेंगी। वैसे उनको स्वागत करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एकदम से रेड कारपेट स्वागत करने की तैयारी में है। शिवसेना भी तैयारी में है, क्योंकि बड़ा ओबीसी चेहरा मिल जाएगा। संजय राउत भी रह करके जिस तरह से भाजपा पे व्यंग करते करते पंकजा मुंडे की बड़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने स्तर पर कयास लगाया जा रहा है, प्रयास जारी है। राष्ट्रवादी तो बाकायदे स्वागत कर लेगी, क्योंकि उनको एक बड़ा ओबीसी चेहरा और मिल जाएगा। धनंजय मुंडे और दोनों भाई बहन मिलकर के बड़ा काम कर सकते हैं। राष्ट्रवादी के विकास में बड़ा एक इनका योगदान हो जाएगा। लेकिन पंकजा अभी अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने के लिए कह रही हैं। उन्होंने कहा है, अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि वो कभी ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे पार्टी का नुकसान हो। उन्होंने कहा कि पार्टी को बनाने वाले आपके नेता अर्थात कार्यकर्ताओं के नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे हैं, तो क्या गोपीनाथ मुंडे की इच्छा के विरुद्ध जाओगे? तो कार्यकर्ताओं ने मान लिया, इस्तीफा वापस ले लिया है। वैसे पंकजा मुंडे काफी भावुक थी, वो निश्चित है आहत हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व इस पर विचार नहीं करेगा तो निश्चित है शिवसेना का नुकसान होगा। महाभारत का उदाहरण आज बार बार दिया है, उसमें शल्य का उदाहरण दिया है कि भाजपा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जरूर भाजपा के इन नेताओं, जिनका नाम नहीं लिया, कि रथ को हाँक रहे हैं, लेकिन शल्य जैसे वो कर्ण के रथ को हाँक जरूर रहे हैं, लेकिन वो पांडव के साथ हैं। अपने को पांडव माना है और कौरव उनको माना जो उनको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। खैर, वो तो अलग बात है कि कौन से 5 गांव पंकजा को चाहिए था, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि 5 गांव को लेकर के महाभारत हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो महाभारत टालने की कोशिश करेंगे। खैर, अंतिम परिणाम क्या होगा उसको भगवान जाने। फिलहाल पंकजा मुंडे शांत हो गई हैं। इस मुद्दे पर आज इतना ही, और जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।